मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसमें टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एंड उसकी मेथड्स, दो मेथड्स डिस्कस की थी, एक तो ग्राफिकल मेथड्स एंड मैथमेटिकल मेथड्स। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकल मेथड से उसी को हमें एग्जांपल्स में यूज करना है। तो मैथमेटिकल मेथड्स में दो मेथड थी, एक कार्ल पियर्सन एंड दूसरी स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट। तो उसमें से हम स्टार्टिंग में कार्ल पियर्सन के एग्जांपल देखेंगे और उसी में भी मैंने आपको तीन फॉर्मूला लिखवाई थी आर के लिए। तो उसमें फर्स्ट फॉर्मूला थी आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई बाय एन बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर बाय एन देन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर बाय एन। ये फर्स्ट वाली फॉर्मूला थी, राइट। देन उसी का सेकेंड फॉर्म था मीन के फॉर्म में। तो मीन वाले में था समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन वाई माइनस वाई बाय होल स्क्वायर। ये सेकेंड वाली थी। एंड थर्ड फॉर्मूला थी ये सेम फॉर्मूला, सिर्फ x की जगह पे डिफरेंस ऑफ x एंड y की जगह पे डिफरेंस ऑफ y। वहां पे मैंने मेंशन भी किया था कि dx इज x माइनस y, राइट। तो r इज इक्वल टू समेशन ऑफ dx इंटू dy माइनस समेशन dx समेशन dy बाई एन स्क्वायर रूट ऑफ ये सेम सिर्फ x की जगह पे dx माइनस समेशन dx होल स्क्वायर बाई एन समेशन ऑफ dy स्क्वायर माइनस समेशन dy होल स्क्वायर बाय n, राइट। तो ये तीन फॉर्मूला हमने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने के लिए डिस्कस की थी। तो अब आपको ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि एग्जांपल में हमें कौन सी वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है, ये वाली अप्लाई करें, ये वाली अप्लाई करें, ये कैसे पता चलेगा। तो आप कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक ही एग्जाम्पल ये तीनों मेथड से फाइंड कर सकते हो, सेम आंसर मिलेगा। ये मेथड सिर्फ आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए डिफरेंट आपको फॉर्मूला दी है। अगर आपको जो नंबर्स दिए हैं यहाँ पे एक्स वाई जो आपके रैंडम वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो तो इसमें देखो एक्स का स्क्वायर फाइंड करना है। तो सपोज यहाँ पे 55 है, तो अगर आपके पास कैलसी नहीं है तो 55 स्क्वायर या 57 स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। तो उस टाइम पे आपको ये वाली मीन वाली फॉर्मूला और ये वाली फॉर्मूला ज्यादा इजी हो जाती है, बिकॉज आपका एक्स बार मीन्स मीन वो मिडल वैल्यू आएगी आपके जो समेशन ऑफ एक्स बार इज समेशन एक्स बाय एन। तो आपको एक मिडल वैल्यू मिल जाएगी, वो मिडल वैल्यू सब में से सब्ट्रैक्ट होगी एक्स माइनस एक्स बार, तो सारी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो उसका स्क्वायर आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। बस इसीलिए ये डिफरेंट फॉर्म दिए फॉर्मूला के। बाकी आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, आप सिर्फ फर्स्ट वाली फॉर्मूला सारे एग्जाम्पल में अप्लाई करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हम तीनों मेथड से एग्जाम्पल करेंगे। बट आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये दोनों के करेंगे, राइट। तो फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन की थी। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके फर्स्ट वाली का हम आज एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। तो आपको डेटा दिया है, एक्स रैंडम वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 2 4 5 6 8 11 एंड वाई की वैल्यू है 18 12 10 8 7 5। अब ये जो है वैल्यू उसमें सबसे पहले आपको हमेशा एन फाइंड कर लेना है। तो एन आपका क्या है, तो एन इज ए नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। और हमेशा एक्स एंड वाई इक्वल ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक्स आपको 7 दिए होंगे और आपको y 8 दिए होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल कितने हैं, 6। अब टेबल में जिस हिसाब से आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी है उस हिसाब से आपका टेबल बनेगा। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो जो फर्स्ट वाली फॉर्मूला थी वो क्या थी, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई बाय एन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर बाय एन, राइट।
तो अब इसमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? एक तो समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y, देन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का समेशन, दोनों का स्क्वायर का समेशन। ये जो हम फाइंड करेंगे उसी का स्क्वायर है। तो टोटल आपको कितनी चीजें चाहिए? एक तो समेशन ऑफ x चाहिए, देन समेशन ऑफ y चाहिए, देन थर्ड समेशन ऑफ xy चाहिए, फोर्थ समेशन ऑफ x स्क्वायर चाहिए एंड समेशन ऑफ y स्क्वायर चाहिए, राइट। तो टोटल 5 वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपके पास 5 कॉलम होनी चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब फर्स्ट है x y, उसके बाद हम फाइंड करेंगे x स्क्वायर, देन y स्क्वायर, देन x y। आपको आगे पीछे कर सकते हो ऑर्डर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब x की वैल्यू आपके पास है 2 4 5 6 8 एंड 11, राइट। देन y की वैल्यू है 18 12 10 8 7 एंड 5, राइट। x का स्क्वायर, अब x का जो स्क्वायर है तो यहाँ पे x की वैल्यू है, उसी का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 एंड 11 का स्क्वायर होगा 121, राइट। देन y का स्क्वायर, तो y वाली कॉलम का स्क्वायर करेंगे, 18 स्क्वायर इज 324। अगर आपको किसी का स्क्वायर नहीं पता है तो आप कैलसी से इजीली फाइंड कर सकते हो। 12 स्क्वायर इज 144, 10 स्क्वायर इज 100, 8 स्क्वायर इज 64, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 5 स्क्वायर इज 25, राइट। अब लास्ट वाली कॉलम फाइंड करनी है x इंटू वाई। तो x एंड y दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 18 इंटू 2 इज 36, 12 इंटू 4 इज 48, 10 into 5 is a 50, 8 into 6 is a 48, 7 into 8 is a 56 and 11 into 5 is a 55, राइट। तो सारी वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। अब सबका सिर्फ समेशन लेना है, राइट। तो ये समेशन जो सिंगल नंबर वाले हैं वो तो आप ऐसे ही काउंट कर सकते हैं, बट ये बड़े नंबर है वो आपको कैलकुलेटर से फाइंड करना पड़ेगा, या तो आप सम करने जाओगे तो आप ओरली फाइंड कर सकते हो, बट टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आपके पास कैलसी होगा, आप इजीली काउंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काउंट किया है, वो मैं लिख रही हूँ डायरेक्टली। तो समेशन ऑफ x मिलेगा 36, देन समेशन ऑफ y, ये 6 वैल्यू का सम आपको मिलेगा 60, राइट। Then summation of x square is a 266. Then summation of y square is a 706. And last one, summation of xy is a 293. Right? अब सारी वैल्यू आपको मिल गई है, सिर्फ फॉर्मूला में उसकी वैल्यू रखनी है। तो फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पहले से लिख के रखी है, उसमें सारी वैल्यू हम रख देते हैं। तो r इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई। तो समेशन ऑफ एक्स वाई आपको कितना मिला है? यहाँ पे 293, तो वो लिख रहे हैं 293 माइनस समेशन ऑफ एक्स, तो वो आपको मिला है 36, देन समेशन ऑफ वाई वो है 60 बाय n इज ए 6 बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो है 266 माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, तो वो है 36 और उसका भी होल स्क्वायर, तो 36 होल स्क्वायर बाय n इज 6, देन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ y स्क्वायर, वो है हमारे पास 706, तो 706 माइनस समेशन ऑफ y, तो 60 होल स्क्वायर बाय n इज 6, राइट। अब सिर्फ आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से 6 इंटू 10 इज 60, तो 293 माइनस 36 इंटू 10 इज 360 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 266
अब ये 36 होल स्क्वायर बाय 6 है, तो उसको आप लिख सकते हो 6 इंटू 6 का होल स्क्वायर। तो इसमें से एक 6 निकल जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 6 का क्यूब। तो 6 क्यूब इज ए 216। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 216 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 706 माइनस, अगेन यहाँ पे 6 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर है, तो उसको आप लिख सकते हो 6 इंटू 10 उसका होल स्क्वायर बाय 6। तो अब इसमें से एक 6 निकल जाएगा, तो आपके पास बचेगा 6 इंटू 10 इंटू 10, तो 100 इंटू 6 विच इज ए 600, राइट। तो लास्ट में आपको सिंप्लीफाई करके 293 माइनस 360 उसका वैल्यू मिलेगा माइनस 67 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये 266 माइनस 216 इज 50, यहाँ पे तो डायरेक्टली मिल जाएगा 106। तो वैल्यू आपको मिलेगी माइनस 0.9203। कैसे में आप सब्ट्रैक्ट करो डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर मिलेगा माइनस 0.9203। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको जो रैंडम वेरिएबल दिए थे वो क्या हो रहे थे, एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे थे। मीन्स ये 2 4 5 6 8 11 इंक्रीज हो रहा है, एंड वाई जो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में वेरी हो रहे हैं, मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, तो उस टाइम पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो आप पहले से ही आंसर डिसाइड कर सकते हो कि आपको पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको आंसर क्या मिला है, नेगेटिव। सेम ये सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखो तो आपका x भी डिक्रीज हो रहा है और y भी डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, भले डिक्रीज हो रहे हैं बट सेम डायरेक्शन में वेरी हो रहे हैं, तो उस टाइम का आपका r क्या मिलेगा, पॉजिटिव, राइट। तो आप पहले से ऐसा डिसाइड कर सकते हो कि आपको नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव, राइट। अब सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला यही अप्लाई करनी है, तो सेकेंड एग्जांपल में सॉल्यूशन n इक्वल टू क्या दिया है, तो पहले वो काउंट कर लेते हैं कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल 1 2 3 4 5 6 और 7। तो n इज इक्वल टू कितना है, 7, राइट। अब टेबल बनाएंगे, टेबल में अगेन यही सारी वैल्यू आएगी, तो टोटल कितनी कॉलम हमने काउंट की थी, 5। तो फर्स्ट x, देन सेकेंड कॉलम y, थर्ड कॉलम x स्क्वायर, देन फिफ्थ कॉलम y स्क्वायर एंड लास्ट वन x, राइट। अब सारी वैल्यू जो है x एंड y की आपको ऑलरेडी दी है वो लिख लेते, 12 9 8 10 11 13 एंड 7। तो और टेबल थोड़ा नंबर करना पड़ेगा, 3 एंड 7, राइट। देन y की वैल्यू है 14 8 6 9 11 12 एंड 3, राइट। अब x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर वो आपको x की वैल्यू से मिल जाएगा, तो पहले वो फाइंड कर लेते। ये थोड़ा क्रॉस में चला जाता है तो उसको अब x का स्क्वायर 12 स्क्वायर कितना मिलेगा, 144, 9 स्क्वायर इज 81, 8 स्क्वायर इज 64, 10 स्क्वायर इज 100, 11 square is 121, 13 square is 169 and 7 square is 49, right। Then 14 का square 196, 8 square is 64, 6 square is 36, 9 square is 81, 11 square is 121, 12 square is 144 and 3 square is 9।
अब लास्ट कॉलम फाइंड करने के लिए एक्स एंड वाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 12 इंटू 14 इज 168। आप ओरल मल्टीप्लीकेशन से फाइंड कर सकते हो। 9 इंटू 8 72, 8 इंटू 6 48, 10 इंटू 9 90, 11 इंटू 11 121, 12 इंटू 13 156 एंड 7 इंटू 3 इज 21, राइट। अब आप कैलसी से ये सब कॉलम का सम फाइंड कर लो। मैंने ऑलरेडी फाइंड किया है तो वो मैं लिख रही हूँ। ये समेशन ऑफ एक्स मिल रहा है 70, समेशन ऑफ वाई मिलेगा 63, देन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 728, देन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज 651 एंड समेशन ऑफ एक्स वाई इज 676, राइट। तो टेबल मिल गया। अब सिर्फ आर की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे लास्ट एग्जांपल में किया था। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में, ऑलरेडी फॉर्मूला हमने लिख दी है। तो आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू 676 माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। तो समेशन एक्स आपने फाइंड किया 70, देन समेशन ऑफ वाई 63 बाय एन, तो एन हमारा क्या है 7 बाय 7 स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो फाइंड किया है हमने 728 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, तो 70 का होल स्क्वायर बाय एन इज 7 बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 651 माइनस समेशन ऑफ वाई which is equal to 63 whole square by n is 7, right? तो r is equal to 676 माइनस यहाँ से 7 into 10 is 70, तो 630 by square root of 728 माइनस यहाँ पे 70 का स्क्वायर है तो 7 into 10 का स्क्वायर होगा by 7, एक 7 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7 into 10 into 10 क्योंकि होल स्क्वायर है, राइट। तो 100 इंटू 7 700 आपके पास बचेगा। यहाँ पे 651 है तो 651 माइनस इसका आप होल स्क्वायर कर दोगे, या तो 9 इंटू 7 इज 63 बाई 7 उसका होल स्क्वायर, तो एक 7 कैंसिल हो जाएगा तो 9 इंटू 9 इंटू 7 तो 81 इंटू 7, राइट। ये वैल्यू आपको 524 समथिंग मिलेगी। तो फाइनली ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद और ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनल जो आंसर आपको मिलेगा वो है 0.949। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी पॉजिटिव, राइट। तो r इज इक्वल टू 0.949। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें दोनों वैल्यू सेम डायरेक्शन में वेरी हो रही है, तो इसमें पॉजिटिव मिलेगा तो हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ एग्जाम्पल 3 देखते हैं। The coefficient of correlation between two variables x and y is a 0.48. The covariance is a 36. The variance of x is 16. Then find the standard deviation of y. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला से एक वैल्यू आपको दी है तो दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्टिंग में जो दो एग्जाम्पल किए उसमें टेबल में आपको रैंडम वेरिएबल्स दिए थे, वहां से हम r फाइंड करते थे। अब वो जो फॉर्मूला है r की उसका यूज करके हमें उसमें से एक या दो वैल्यू पता है तो आप दूसरी वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं उसके बेसिस पे एग्जाम्पल है, राइट। तो यहाँ पे आपको पहले क्या क्या दिया है वो आपको लिख देना है और कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी वो आपको लिखनी है, तो आपको पता चल जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज 0.48। तो ये किसकी वैल्यू है r की, जो हम फाइंड करते थे अब तक एग्जाम्पल में वो आपको दे दी। तो r आपको दिया है 0.48। The covariance is 36। तो covariance means COV शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा लिखते हैं, which is equal to, उसको between x and y लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हो, which is equal to 36। Variance of x is a 16। तो variance of x, इसमें ध्यान रखना sigma square x is 16 because ये variance है, standard deviation means square root of this। तो sigma x हमारा होगा 4। तो आपको फाइंड क्या करना है सिग्मा वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब मैंने जब आपको कैलकुलेशन कोएफिशिएंट पर फॉर्मूला लिखवाई थी तो वहां पे स्टार्टिंग की जो बेसिक फॉर्मूला थी वो कोवेरियंस के फॉर्म में थी, COV ऑफ एक्स वाई बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई।
फिर हमने ये दोनों की फॉर्मूला वहां पे अप्लाई की थी और हमें जो लास्ट वाली फॉर्मूला हमने एग्जाम्पल किए वो फॉर्मूला मिली। तो अब इसमें से हम डायरेक्टली सिग्मा वाई फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें जो दिया है उस हिसाब से यही फॉर्मूला फिट होती है। अब आर जो है 0.48, COB of xy is a 36, sigma x is a 4 into sigma y। तो 0.48 into 4 by 36 is a sigma y। या तो फिर आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे ले लो कि 4 सिग्मा y ये इजी हो जाएगा 36 by 0.48। तो सिग्मा y आपको बाय 4 कर दो या तो डायरेक्टली आंसर जो आपको मिलेगा 18.75, राइट। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू है सिग्मा y की। अब सेम हियर सेकेंड एग्जांपल है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। तो समेशन ऑफ x आपको दिया है, समेशन ऑफ y यहाँ पे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म में सारी वैल्यू दी है। तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यू कैसे दिख रही है, जो हमने लास्ट जो टेबल वाले एग्जांपल काउंट किए उसमें थी फॉर्मूला, वो वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी। तो सॉल्यूशन r इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई बाय एन बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर बाय एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर बाय एन। तो r इज इक्वल टू सारी वैल्यू जितनी दी है, r की भी वैल्यू दी है वो भी हम रख देते हैं -1। समेशन ऑफ एक्स वाई इज -40 माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। तो समेशन एक्स इज 4, समेशन वाई इज 4 बाय n हमें फाइंड करना है तो वो एज इट इज रहेगा बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 44 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर बाय n स्क्वायर रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर। तो वो हमें दिया है समेशन एक्स समेशन वाई, एक्चुअली समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख देती हूँ, लिखना भूल गई थी। तो वो भी है 44 यहाँ पे, ये सारी वैल्यू आपको दी है। तो 44 माइनस समेशन ऑफ वाई इज ऑल्सो 4 स्क्वायर बाय एन, राइट। तो इतनी वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है, वहां से आपको सिर्फ n की वैल्यू पाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -40 -16 बाय n नीचे होगा स्क्वायर रूट ऑफ 44। अब ये दोनों में वैल्यू सेम है तो स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी हो तो आप उसे a माइनस बी लिख सकते हो बिकॉज दोनों का पावर 1/2 है। तो आप 1/2 प्लस 1/2 वो पावर क्या हो जाएगा 1। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 44 -16 बाय n। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो -1 इज इक्वल टू -40n -16 बाय 44n -16। जो डिनोमिनेटर में n है वो दोनों में आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इस साइड ले लो तो ये पूरी वैल्यू -1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। +16 इज इक्वल टू -40n -16। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, n की। तो -44n प्लस 40n इसको इस साइड ले रही हूँ और इसको इस साइड। तो -16 -4n इज इक्वल टू -32। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो n इज इक्वल टू 8, राइट। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, n इक्वल टू 8। तो यहाँ पे फर्स्ट जो फॉर्मूला थी उसका यूज करके जितने एग्जांपल थे वो मैंने करवाए। अब नेक्स्ट टाइम सेकेंड फॉर्मूला से डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।